हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी सॉल्यूशन पर। स्टडी सॉल्यूशन आज आपके लिए एक नया ही और अनोखा टॉपिक लेके आया है, जो कि टॉपिक का नाम है भारत की नदियाँ। जी हाँ दोस्तों, आपको भारत की नदियाँ के विषय में बहुत सारा डाउट रहता होगा, सारा डाउट क्लियर कर देंगे। भारत की नदियों के विषय में तथ्य, यानी जितनी भी नदियाँ हैं उसे सारे नदियों की डिस्कस करेंगे और उसके तथ्यों को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करने से पहले आपसे एक ज़रूर रिक्वेस्ट करेंगे, आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को बस आपको सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना, ताकि उन लोगों तक भी मदद पहुँचे। और आपको दोस्तों यह भी बता दूं कि मैं आपके लिए डेली करेंट अफेयर भी अपलोड करता हूं और प्रैक्टिस सेट भी। ये तो आपके लिए नोट्स था, प्रैक्टिस सेट भी सारे एग्ज़ाम के लिए डालते हैं, वो भी आप ज़रूर देखा कीजिए। साथ साथ में मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग को पार्ट वाइज और टॉपिक वाइज कवर करता हूं, जो कि आप प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। एक भी पार्ट मिस नहीं कीजिए, टोटल पार्ट को देखिए। आपके टोटल एग्ज़ाम ओरिएंटेड है और सारे एग्ज़ाम्स को आपको वो कवर करेगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। भारत की नदियों में सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि हिमालय पार की नदियाँ कौन कौन है। हिमालय पार की नदियाँ हमारा ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज है। कौन कौन है हिमालय पार की नदियाँ? तो ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज है। ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज है। फिर भारत की बृहत्तम नदी कौन है? तो गंगा। भारत की बृहत्तम नदी कौन है? गंगा। अगर ऑप्शन आए भारत की बृहत्तम नदी कौन है, ऑप्शन में दे गंगा, यमुना, सरस्वती, सतलज, तो गंगा, ठीक, जो कि पवित्र नदी भी भारत का माना जाता है। फिर है गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? तो बांग्लादेश में जानते हैं इसको क्या कहा जाता है? पद्म नदी। कौन नदी? पद्म नदी। फिर गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा क्या कहलाती है? फिर है गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा क्या कहलाती है? तो संयुक्त जलधारा जो है गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी की मेघना कहलाती है। क्या कहलाती है? मेघना। सुंदरबन डेल्टा बनाती है क्या? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी सुंदरबन डेल्टा बनाती है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी। फिर है तलछट को प्रभावित करने वाली नदी का नाम? तो ब्रह्मपुत्र। फिर है भागीरथी नदी निकलती है तो गौमुख से। भागीरथी नदी निकलती है कहाँ से? गौमुख से। हगरी का सहायक नदी कौन है? हगरी सहायक नदी, सॉरी, हगरी जो है वो सहायक नदी है, ये तो हम लोग जानते हैं। किसकी सहायक नदी है? तो तुंगभद्रा की। यह तुंगभद्रा की सहायक नदी कौन है? तो हगरी है। फिर है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो जी हाँ दोस्तों, गोदावरी। कौन है? गोदावरी। फिर है लूनो नदी गिरती है कच्छ के रन में। कच्छ के रन में। फिर नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य से होकर बहता है? तो मध्य प्रदेश। कहाँ से? मध्य प्रदेश। नर्मदा नदी का अधिकांश भाग जो है भारत के मध्य प्रदेश से होकर ही गुजरता है, आपको बता दूं। फिर है भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियां हैं। तो डेल्टा कौन कौन भारत की नदियां बनाती है? तो वो नदियां हैं कावेरी, गंगा, महानदी। कावेरी और गंगा और महानदी। फिर कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? तो नर्मदा। नर्मदा। सोन और नर्मदा नदी निकलती है अमरकंटक से। कहाँ से? अमरकंटक से। कावेरी नदी गिरती है बंगाल की खाड़ी में। दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी है तो गोदावरी है। फिर है वेन नंगा और तथा पेन गंगा। वेन गंगा तथा पेन गंगा किसकी सहायक नदी है? तो गोदावरी की। वे ये ध्यान रखिएगा, वेन गंगा और पेन गंगा किसकी सहायक नदी है? तो गोदावरी की। फिर बंगाल का शौक कहा जाता है दामोदर नदी को। किसे? दामोदर नदी को। बंगाल का शौक दामोदर नदी को, लेकिन बिहार का शौक कोसी नदी को। और विनाशक नदी यानी डिस्ट्रक्टिव रिवर, जो सबसे ज़्यादा विनाशक है, विध्वंसकारी है, वो कौन सी नदी है? कोसी नदी है। और बिहार का शौक भी इसी कोसी को कहा जाता है और बंगाल का शौक दामोदर नदी को। यानी जब दामोदर नदी बहती है तो बंगाल के बहुत सारे प्रांतों में बाढ़ आ जाती है, उसी तरह बिहार में कोसी की वजह से होती है। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा हमारा ये वीडियो? कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दें अगर कोई त्रुटि है, ताकि वो त्रुटि हम नेक्स्ट वीडियोज़ में सुधारें। और अब क्योंकि हम आपके लिए एग्जाम ओरिएंटेड लाते हैं, इधर उधर की नहीं, और आपसे बार बार रिक्वेस्ट करते हैं हमारे प्लेलिस्ट में जाके पार्ट वाइज वीडियोस देखा कीजिए, ताकि आपको बहुत कुछ समझ में आए। क्योंकि हम पार्ट वाइज करेंट अफेयर्स से लेकर के जीके जीएस से लेकर प्रैक्टिस सेट जीके जीएस को साथ लेते हुए हम रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ सारे आपको कराते हैं। तो चलिए दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।